हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने दोस्तों हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम बात कर चुके थे हमारी जो उत्तरी अरावली है उसके बारे में और मध्यवर्ती अरावली इनके बारे में। इससे आगे दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी दक्षिणी अरावली के बारे में। किसके बारे में? दक्षिणी अरावली के बारे में। यहाँ तक पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे कि हमारी उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार से दोस्तों हमने बातें की थी। एक एक बिंदु को सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था दोस्तों। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है दोस्तों हमारी दक्षिणी अरावली पर्वत माला। अब देखिए, दक्षिणी अरावली पर्वतमाला की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार देखा जाता है सबसे पहले तो इसका विस्तार देखा जाता है राजस्थान के कितने जिलों में? 3 जिलों में। कितने जिलों में देखा जाता है दोस्तों? ये हुई हमारी कौन सी? उत्तरी अरावली, ये हुई मध्यवर्ती अरावली और ये हुई हमारी कौन सी? दक्षिणी अरावली। इनके बारे में दोस्तों हम बहुत ही विस्तार से हमारी पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे हमारे दक्षिणी अरावली के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारी जो दक्षिणी अरावली पर्वतमाला है तो इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में देखा जाता है? तो वो देखा जाता है दोस्तों 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है हमारा उदयपुर, दूसरा सिरोही और तीसरा जिला है दोस्तों हमारा कौन सा? राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। इन 3 जिलों में हमारी जो अरावली दक्षिणी अरावली है इसका विस्तार देखा जाता है। अब देखिए, ये जो 3 जिले हैं इनका मैं आपके सामने एक डिटेल चित्र बना रहा हूँ। जो हमारी दक्षिणी अरावली पर्वतमाला है इसका एक डिटेल से चित्र बनाते हैं, उसमें समझना दोस्तों। देखिए, जैसे ये हुआ हमारा सिरोही। कौन सा जिला? इधर और बनाते हैं एक। ये हैं 3 जिले। ये हुआ हमारा सिरोही। कौन सा दोस्तों? सिरोही जिला। और ये हुआ हमारा उदयपुर जिला। और ये हुआ हमारा कौन सा? राजसमंद जिला। अब देखिए, ये जो 3 जिले हैं सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, इन तीनों जिलों में जो हमारी अरावली पर्वतमाला है इसका क्या देखा जाता है? विस्तार देखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली की जो पहाड़ियां हैं दक्षिणी अरावली की, उन्हें कौन कौन से जिलों में, जैसे हमारा ये हुआ राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, में कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा ये राजसमंद जिला है, इसमें एक पहाड़ी है उसका नाम है दोस्तों कुकरा की पहाड़ी। कौन सी? वो है कुकरा की पहाड़ी। उसके बाद में दोस्तों एक और पहाड़ी है, उसका नाम है, यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसको कहा जाता है दोस्तों कौन सी? बिजराल की पहाड़ी। कौन सी? बिजराल की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ी कौन से जिले में है दोस्तों? तो वो है हमारे राजसमंद जिले के अंतर्गत। इसके बाद में एक और पहाड़ी है दोस्तों, इसको कहा जाता है हमारी द्वेर की पहाड़ी। कौन सी? द्वेर की पहाड़ी। और इसके बाद में एक और पहाड़ी है राजसमंद जिले में ही, उसको कहा जाता है खमनौर की पहाड़ी। कौन सी? खमनौर की पहाड़ी।
ये 4 पहाड़ी दोस्तों कुकरा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, द्वेर की पहाड़ी और खमनौर की पहाड़ी, ये चारों पहाड़ी दोस्तों कौन से जिले में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती है हमारे राजसमंद जिले के अंतर्गत। उसके बाद में दोस्तों एक पहाड़ी है यहाँ पर, हमारा उदयपुर जो जिला है उसको कहा जाता है कौन सी? गोगुंदा की पहाड़ी। ये पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? वो है हमारी गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी? गोगुंदा की पहाड़ी। उसके बाद में उदयपुर जिले में एक और पहाड़ी है, उसको कहा जाता है दोस्तों कौन सी? बीछा मेड़ा की पहाड़ी। कौन सी? बीछा मेड़ा की पहाड़ी। दक्षिणी अरावली की यदि हम पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 पहाड़ियां देखी जाती हैं, जिनमें पहली जो पहाड़ी हमारी कुकरा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और एक है हमारी खमनौर की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ी दोस्तों हमारे कौन से जिले में हैं? तो ये है हमारे राजसमंद जिले के अंतर्गत। उसके बाद में दोस्तों यदि हम उदयपुर जिले की बात करते हैं तो उदयपुर जिले के अंतर्गत 2 पहाड़ियां देखी जाती हैं। पहली है हमारी गोगुंदा की पहाड़ी और दूसरी है हमारी कौन सी? बीछा मेड़ा की पहाड़ी। अब इससे आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये तो हुई हमारी क्या? पहाड़ियां। क्या हुई दोस्तों? पहाड़ियों के बारे में। पहली कुकरा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और एक हुई हमारी कौन सी? खमनौर की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां कौन से जिले में हैं? तो वो है दोस्तों हमारा राजसमंद जिला। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी 5वीं पहाड़ी है गोगुंदा की पहाड़ी और एक है हमारी कौन सी? बीछा मेड़ा की पहाड़ी। ये हुई दोस्तों हमारी जो दक्षिणी अरावली है इसमें पहाड़ियों के बारे में चर्चा। इससे आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें जो दर्रे पाए जाते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है और उसका क्या योगदान है। तो दर्रे की एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इधर एक जिला पाया जाता है, ये हुआ हमारा सिरोही। उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर के जस्ट पूरब में एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। और दोस्तों ये जो हमारा राजसमंद वाला ये वाला जो पार्ट है खाली है, इसमें एक जिला है जिसका नाम है कौन सा? पाली जिला। कौन सा जिला? पाली जिला। अब देखिए यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है, उसको कहा जाता है हमारे जो उदयपुर जिला है एक दर्रा है उसको कहा जाता है देवारी दर्रा। कौन सा? उसको कहा जाता है देवारी दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? देवारी दर्रा। इस देवारी दर्रे से दोस्तों और इधर हमारे उदयपुर जिले में ही एक दर्रा और पाया जाता है, उसको कहा जाता है हमारा, यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है उसको कहा जाता है कौन सा? हाथी दर्रा। कौन सा? हाथी दर्रा। ये कौन से जिले में दोस्तों? दोनों ही जो दर्रे हैं ये दोनों ही कहाँ पर हैं? तो ये है दोस्तों हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। कौन से दोस्तों? पहला हमारा देवारी दर्रा और दूसरा हुआ हमारा कौन सा? हाथी दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं दोस्तों? तो ये हैं हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। अब देखिए इनकी जो खास बात है वो क्या है? तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात है वो ये है दोस्तों कि ये जो हमारा देवारी जो दर्रा है और ये हाथी दर्रा है, इनसे एक हमारा जो भारत का पूरब पश्चिम जो गलियारा है, पूरब से पश्चिम का जो गलियारा है, जो इधर हमारे पूरब में एक जिला है जिसका नाम है असम। असम के पोरबंदर से, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जो हमारा पूरब पश्चिम जो गलियारा जाता है वो दोस्तों कहाँ से गुजरता है? तो वो गुजरता है हमारे कहाँ से? एक देवारी दर्रे से और इधर किससे? हाथी दर्रे से। और जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं इनके बीच से होकर ये क्या हो दोस्तों? गुजरता है। ये कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम बताया था हमने अभी, कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा बताया था? यह दोस्तों कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारा। कौन सा? पूर्व पश्चिम
गलियारा। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये देवारी दर्रे और हाथी दर्रे दोनों से होकर जो दर्रा गुजरता है, जो हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाने वाला जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, एक तो गुजरता है हमारे देवारी दर्रे से और एक गुजरता है हमारे हाथी दर्रे से। इन दोनों दर्रे से क्या होता है दोस्तों, ये गुजरता है। और दोस्तों ये जो हमारी गोगुंदा की पहाड़ी है यहाँ से भी ये क्या करता है, गुजरता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा देवारी दर्रा है ये क्या करता है दोस्तों, इधर जो जिला है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिला। अब चित्तौड़गढ़ जिले को जो इधर जो जिला है ये कौन सा, चित्तौड़गढ़, और ये जिला है कौन सा हमारा, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले को जो आने जाने का मार्ग प्रदान करता है वो कौन सा दर्रा है दोस्तों, तो वो है हमारा देवारी दर्रा। तो देवारी दर्रा का क्या कार्य है, तो दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दोनों को जो जोड़ता है आपस में वो कौन सा दर्रा है, तो वो है दोस्तों हमारा देवारी दर्रा। कौन सा, देवारी दर्रा। इसी प्रकार यदि हम हाथी दर्रे की बात करते हैं तो उदयपुर और इधर सिरोही, कौन सा, ये हुआ हमारा उदयपुर जिला और ये हुआ हमारा कौन सा, सिरोही जिला। इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है, तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा, हाथी दर्रा। अब उदयपुर जिले में यदि हम दर्रों की बात करें तो इसमें और भी बहुत सारे दर्रे देखे जाते हैं। जैसे एक हुआ हमारा फुलवारी की नाल दर्रा, एक हुआ केवड़ा की नाल दर्रा। इन सभी को दोस्तों हम मैटर में अच्छे ढंग से लिख लेंगे, नोट करेंगे एक एक करके। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं उदयपुर के, एक है देवारी दर्रा और दूसरा है कौन सा, हाथी दर्रा। ये एग्जाम में काफी बार अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों इधर हम बात करते हैं, इधर जो दर्रे पाए जाते हैं, ये जो हमारा इधर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अजमेर। कौन सा जिला है दोस्तों, इधर एक जिला है, ये हुआ राजसमंद। राजसमंद से उत्तर में एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। कौन सा जिला है दोस्तों, यहाँ पर अजमेर जिला। अब देखिए अजमेर, ये जो कुकरा की पहाड़ी है इसमें एक दर्रा पाया जाता है, उसको कहा जाता है क्या दोस्तों, यहाँ एक दर्रा पाया जाता है और ये हमारा जिला कौन सा है, राजसमंद। कौन सा, राजसमंद। और इधर जिला है अजमेर। अब ये जो दर्रा है यहाँ पर, ये दर्रा क्या कार्य करता है कि अजमेर और राजसमंद, क्या दोस्तों, अजमेर और राजसमंद, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन सा दर्रा करता है, इसका नाम है दोस्तों हमारा कौन सा, कामली घाट। कौन सा, कामली घाट दर्रा। ये कौन सा दर्रा है दोस्तों, तो ये है हमारा कामली घाट दर्रा। और कामली घाट दर्रा का जो कार्य है वो क्या है, ये हमारा राजसमंद और किसको, अजमेर जिले को क्या करता है, आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। देखिए दोस्तों जो दर्रा होता है, जो दर्रे की जो परिभाषा क्या होती है, देखिए एक बार आप सुनो। दर्रा एक वह क्षेत्र होता है, दर्रा पर्वत और पहाड़ियों के बीच का वह क्षेत्र होता है जो आने जाने का क्या प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। क्या दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें आने जाने का जो मार्ग प्रदान करता है वो क्या होता है, दर्रा कहलाता है। अब जो कामली घाट दर्रा है ये कुकरा की पहाड़ियों से गुजरता है दोस्तों, और हमारे राजसमंद और इधर जो जिला है कौन सा, अजमेर जिला है, इन दोनों को क्या करता है, आपस में आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। वो दर्रा कौन सा है हमारा, तो वो है दोस्तों हमारा कामली घाट दर्रा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है, उसको कहा जाता है, इसका नाम है दोस्तों क्या, ये वो कामली घाट और ये है दोस्तों हमारा गोरम घाट। कौन सा, गोरम घाट दर्रा। ये जो गोरम घाट जो दर्रा है ये दोस्तों इसका काम क्या है कि ये हुआ हमारा राजसमंद जिला और इधर जो हमारा जिला है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों हमारा पाली जिला। ये कामली, ये गोरम घाट दर्रा राजसमंद को पाली जिले से क्या करता है, आपस में जोड़ता है। इसके बाद में यदि हम तीसरे दर्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है जिसको कहा जाता है दोस्तों क्या, उसका नाम है हमारा हाथीगुड़ा दर्रा। कौन सा, हाथीगुड़ा दर्रा। अब ये जो हाथीगुड़ा जो दर्रा है दोस्तों कहाँ पाया जाता है,
तो ये पाया जाता है हमारे राजसमंद जिले के अंतर्गत। और राजसमंद जिले में दोस्तों जो हाथीगोड़ा जो दर्रा है ये कहाँ पाया जाता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत। तो राजसमंद जिले में कितने दर्रे हो गए? तो ये हो जाते हैं दोस्तों, पहला कामली घाट दर्रा, दूसरा गोरम घाट दर्रा और तीसरा हो जाता है हमारा हाथी दर्रा। कितने हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे 3 दर्रे। और 2 दर्रे दोस्तों, एक देवारी दर्रा और एक था हमारा कौन सा? ये देवारी, और ये हुआ दोस्तों हमारा हाथी दर्रा। देखिए हाथी दर्रा और हाथी गुड़ा दर्रा, इन दोनों में अंतर है। एक तो होता है हाथी दर्रा और एक है हमारा कौन सा? हाथी गुड़ा दर्रा। जो हाथी दर्रा ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। और जो हाथी गुड़ा जो दर्रा है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों हमारे कहाँ पर? राजसमंद जिले के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगला जो दर्रा है उसका नाम है दोस्तों कौन सा? यहाँ पर एक और दर्रा पाया जाता है जिसको कहा जाता है दोस्तों हल्दी घाटी दर्रा। कौन सा दोस्तों? यहाँ पर एक और दर्रा पाया जाता है जिसको कहा जाता है हल्दी घाटी का दर्रा। कौन सा? हल्दी घाटी दर्रा। ये हल्दी घाटी दर्रा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये भी हमारे पाया जाता है राजसमंद जिले के अंतर्गत। कहाँ पर? राजसमंद जिले के अंतर्गत। तो इस प्रकार राजसमंद जिले में कितने दर्रे हो जाते हैं दोस्तों? पहला हुआ कामली घाट, दूसरा गोरम घाट, तीसरा हाथीगुड़ा और चौथा हुआ दोस्तों हमारा हल्दी घाटी दर्रा। इस प्रकार और भी बहुत सारे अनेक जो दर्रे वो पाए जाते हैं। जैसे हमारे पाली में पाए जाते हैं 2 दर्रे, एक वो हमारा सोमेश्वर और एक जो दूसरा दर्रा है वो है दोस्तों हमारा कौन सा? देसूरी दर्रा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों, तो इनको हम मैटर में लिखेंगे। एक बार आप ये वाला जो डायग्राम है इसको आप बनाओ और बड़े आराम से अच्छे ढंग से एक एक करके, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हमारा जिला है दोस्तों उदयपुर, ये सिरोही और ये है हमारा राजसमंद। ये जो मैं रेड कलर में जो दर्शाए ये तो है दोस्तों हमारी क्या? पहाड़ियां। क्या? पहाड़ियां। जैसे कुकरा की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, देवेर की पहाड़ी, गुगुंदा की पहाड़ी और बीछा मेढ़ा की पहाड़ी। और ये जो हरे कलर में जो दर्शाए ये क्या है दोस्तों? ये है हमारे दर्रे। तो आप एक बार ये डायग्राम अपनी नोटबुक में और भी क्लियर कर देता हूं इसको दोस्तों। हाँ, अब आप ये बनाओ, उसके बाद में एक एक करके जो इनकी बातें हैं बन गया। अब दोस्तों एक एक करके हम इनकी जो बातें हैं उनको बिंदुबद्ध सिस्टेमेटिक तरीके से एक एक नोटबुक में नोट करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे जो हमारी दक्षिणी अरावली है इसकी पहाड़ियों के बारे में। पहले यहां तक नोट करते हैं। दक्षिणी अरावली यह है अरावली का सबसे बड़ा एवं ऊंचा भाग
सबसे बड़ा और जो ऊंचा जो भाग है वो कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी अरावली। इसका विस्तार उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। उदयपुर, राजसमंद और सिरोही में पाया जाता है। प्रमुख पहाड़ियों की बात करते हैं। इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां वो कौन कौन सी है? पहली है दोस्तों कुकरा की पहाड़ी, दूसरी है बिजराल की पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी है दोस्तों दिवेर की पहाड़ी, चौथी है हमारी खमनौर की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो ये हैं दोस्तों हमारे, ये चारों पहाड़ियां राजसमंद जिले में हैं। इसके बाद में पांचवी जो पहाड़ी है वो थी हमारे दोस्तों कौन सी? गोगुंदा की पहाड़ी। और छठी जो पहाड़ी है वो है दोस्तों कौन सी हमारी? बीछा मेढ़ा की पहाड़ी। ये हुई दोस्तों हमारी पहाड़ियों के बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रमुख दर्रे। अगर जो नहीं लिख पाया है तो वो वीडियो को पॉज करके आराम से बाद में लिखते रहना, जिससे हमारा टाइम खराब ना हो। अब देखते हैं प्रमुख दर्रे। सबसे पहले बात की दोस्तों हमने देवारी दर्रा, उसके बाद में हाथी दर्रा। ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये हैं दोस्तों हमारे उदयपुर में। इसमें लिखो देवारी दर्रा व हाथी दर्रा दोनों से होकर पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक देवारी दर्रा व हाथी दर्रा दोनों से होकर पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है। इसके बाद में जो अगले दर्रे की हमने बात की थी दोस्तों, तो वो था हमारा कौन सा?
ये था देवारी दर्रा और दूसरा हमारा हाथी दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये हैं हमारे उदयपुर जिले के अंतर्गत। देवारी दर्रा, इसकी क्या खास बात है दोस्तों? यह है उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को आपस में जोड़ता है। किसको? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को आपस में क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है। और हाथी दर्रा क्या करता है? हाथी दर्रा, इसके बारे में दोस्तों यह है उदयपुर से सिरोही जाने का मार्ग प्रदान करता है। ये हुई दोस्तों देवारी दर्रे और हाथी दर्रे के बारे में। इससे आगे हमने अगला जो दर्रा पढ़ा था उसका नाम था क्या? कामली घाट दर्रा। कौन सा? कामली घाट दर्रा। और अगला पढ़ा था दोस्तों हमने कौन सा? गोरम घाट दर्रा। एक था दोस्तों, एक देखा था हमने कौन सा? कामली घाट, गोरम घाट। एक था हाथी गुड़ा, हाथी गुड़ा दर्रा। एक देखा था हमने कौन सा? हाँ, एक और कामली घाट, गोरम घाट, हाथी गुड़ा, और एक था हमारा हल्दी घाटी दर्रा। कौन सा? हल्दी घाटी दर्रा। ये जो चारों दर्रे हैं दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हैं हमारे कहाँ? राजसमंद के अंतर्गत। अब कामली घाट दर्रे के बारे में क्या लिखोगे? ये किस किस को जोड़ता है आपस में? तो ये दोस्तों हमारे अजमेर प्लस राजसमंद को जोड़ता है। और जो गोरम घाट है ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों हमारे राजसमंद प्लस दूसरा पाली। राजसमंद और पाली को जो आपस में जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है? हाथी गोरम घाट दर्रा। अगला दर्रा है हमारा कौन सा? हाथी गुड़ा दर्रा। ये कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ये किसको जोड़ता है दोस्तों? ये हमारा जो कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग जाने का, कुंभलगढ़ दुर्ग जाने का मार्ग प्रदान करता है। कुंभलगढ़ दुर्ग जाने का जो मार्ग प्रदान करता है वो कौन सा दर्रा है? वो है दोस्तों हाथीगुड़ा दर्रा। तो ये हुई दोस्तों हमारी दर्रों को लेकर जानकारी। अब इससे आगे जो और भी जो इम्पोर्टेंट जो दर्रे हैं तो वो कौन कौन से हैं उनको भी हम एक दो दर्रे उनको भी लिखते हैं। जैसे कामली घाट के बाद में एक वो हमारा सोमेश्वर दर्रा, एक देसूरी दर्रा, और अपना एक फुलवारी की नाल दर्रा, केवड़ा की नाल दर्रा। ये चार दर्रे, इनको भी आप एक बार नोट करो। उसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों हमारी जो दक्षिणी अरावली है इसकी पर्वत चोटियों के बारे में। तो चार दर्रे और लिखो दोस्तों। एक लिखो फुलवारी की नाल। कौन सी? फुलवारी की नाल दर्रा। एक लिखो फुलवारी की नाल के बाद में केवड़ा की नाल दर्रा।
ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये हैं हमारे कहाँ, उदयपुर में। इसके बाद में एक लिखोगे आप कौन सा, सोमेश्वर दर्रा, और एक लिखोगे क्या, तेसूरी दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये है दोस्तों हमारे कहाँ, पाली जिले में। अब देखिए ये जो सोमेश्वर जो दर्रा है, इसकी खास बात क्या है? तो दोस्तों ये जो सोमेश्वर दर्रा है, ये जो हमारे रणकपुर के जैन मंदिर हैं, रणकपुर के जैन मंदिर जाने का मार्ग, रणकपुर के जैन मंदिर जाने का मार्ग प्रदान करता है। और देसूरी दर्रे की यदि हम बात करते हैं, तो यह दर्रा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। तो ये हुई दोस्तों हमारी जो दक्षिणी अरावली है, इसके बारे में जो इसकी पहाड़ियां हैं और दर्रों को लेकर जानकारी। अब हम बात करते हैं इससे आगे, जो हमारे जो दक्षिणी अरावली है, इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, और वो जो पर्वत चोटियां हैं उनकी क्या क्या ऊंचाइयां हैं। अब देखिए सबसे पहले हम जो पर्वत चोटियों की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों पर्वत चोटियां। देखिए पहली जो पर्वत चोटी है, जो हमारा दक्षिणी अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको लगभग 6 पर्वत चोटियां बताने वाला हूं। तो वो जो 6 पर्वत चोटियां हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद करना है, क्योंकि उनको कई बार जो अपनी एग्जाम्स है उनमें हूबहू ऐसे के ऐसे पूछा जा चुका है। तो देखिए पहली जो हमारी पर्वत चोटी है जो दक्षिणी अरावली की है, वो है दोस्तों हमारी कौन सी, गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर। अगर दूसरी पर्वत चोटी की हम बात करते हैं, तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी, शेरगढ़। कौन सी, शेरगढ़। उसके बाद में दोस्तों हमारी दिलवाड़ा। उसके बाद में दोस्तों हमारी कौन सी, गुरु शिखर, शेरगढ़, दिलवाड़ा। उसके बाद में दोस्तों जरगा। उसके बाद में है हमारी अचलगढ़। उसके बाद में जो हमारे छठे नंबर की आती है, तो वो है दोस्तों हमारी कौन सी, कुंभलगढ़। चोटी, दिलवाड़ा चोटी, जरगा चोटी, अचलगढ़ चोटी और कुंभलगढ़ चोटी। यह दोस्तों 6 पर्वत चोटियां, इनको काफी बार अनेक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी, 1722 मीटर। अभी इसके बारे में और बात करेंगे थोड़ी। यहाँ मैं आपको ऐसा तथ्य बताने वाला हूँ, आप YouTube पर कहीं भी जी चाहो वहाँ सुन लेना और मेरे को बता देना अगर ऐसा तथ्य कोई बता दे तो। अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे दोस्तों। शेरगढ़ की जो ऊंचाई वो कितनी है, वो है दोस्तों 1597 मीटर।
ये हमारी दिलवाड़ा, इसकी है 1442 मीटर। जरगा है, इसकी है दोस्तों 1430 मीटर। अचलगढ़ जो है इसकी है दोस्तों 1381 मीटर। और कुंभलगढ़ की है दोस्तों 1224 मीटर। यह है दोस्तों हमारी 6 पर्वत चोटियां दक्षिणी अरावली पर्वत माला की। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक एक पर्वत चोटी के विस्तार के और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। देखिए, पहली हमारी कौन सी, गुरु शिखर पर्वत चोटी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है दोस्तों हमारी 1122 मीटर। कितनी है, 1122 मीटर। मैं आपको यहाँ एक और लिखा देता हूँ, वो है 1727 मीटर, लेकिन इसको मैं नहीं मानता। देखिए इसका कारण क्या है। बहुत सी जो गाइडेंस हैं और बहुत से जो टीचर हैं, मैं यूट्यूब पर काफ़ी बार देखा भी था दोस्तों, तो वहाँ पर एक तो बताते हैं 1722 और एक बताते हैं 1727। अब दोस्तों जो राइट है वो कौन सी, वो है हमारी 1722 मीटर। अब 1727 क्यों नहीं है, देखिए इसका तो आपको यूट्यूब पर जहाँ चाहो सुन लेना, इसका कोई कारण बता ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो 1722 है यही सही क्यों है, 1727 सही क्यों नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत की परिभाषा की। जो पर्वत चोटी होती क्या है, देखिए सबसे पहले जो पर्वत है इसकी परिभाषा होती है प्राकृतिक रूप से, क्या दोस्तों, प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग। प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग जिसकी जो औसत ऊंचाई वो कितनी होती है, 500 मीटर। कितनी, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग, ऊंचा उठा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है पर्वत। क्या कहलाता है, प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पर्वत। अब इस पर्वत के ऊपर जो नुकीले शिखर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पर्वत चोटी। क्या, पर्वत चोटी। अब देखिए प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, पर्वत। अब प्राकृतिक रूप से तो क्या है दोस्तों, भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग कितना है, वो है हमारा 1722 मीटर। अब इसके ऊपर मानव जनित एक मंदिर बना दिया गया, उसको कहा जाता है दत्तात्रेय का मंदिर। कौन सा मंदिर है, दत्तात्रेय का मंदिर। अब ये तो मानव जनित मंदिर है दोस्तों, ये मानव जनित मंदिर इसके ऊपर बना दिया गया, तो क्या इसकी चोटी परिवर्तित हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पर्वत और पर्वत चोटी ये क्या है दोस्तों, प्राकृतिक जो हमारी प्रकृति है उसके द्वारा हमारे लिए वरदान है एक तरीका से। तो जो प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ जो भूभाग है वो कितना है, तो वो है दोस्तों हमारा 1722 मीटर। अब इसके ऊपर आज तो 5 मीटर का मंदिर बना है, इसके बाद में कल 10 मीटर का और बना दिया जाएगा, वहां 1 घंटा लटका दिया जाएगा मंदिर के ऊपर, तो क्या इसकी चोटी की ऊंचाई बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसकी जो राइट ऊंचाई वो कितनी है, 1722 मीटर, और यही इसकी ऊंचाई मानी जाती है। इसको सही क्यों मानते हैं, इसका कारण भी यही है। क्यों, क्योंकि पर्वत चोटी उसको कहा जाता है प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग। क्या दोस्तों, प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर। और पर्वत चोटी किसको कहेंगे, पर्वत के ऊपर जो नुकीला जो भाग होता है उसको कहा जाता है पर्वत चोटी। तो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। हाँ, अगर दोनों एग्जाम में आ जाएं तो पहला तो जो राइट आंसर क्या होगा हमारे 1722। अगर 1722 ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ हम किसको टिक कर सकते हैं, तो वहाँ हम 1727 को टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो वहाँ आपको क्या बतानी है, 1722 मीटर। कारण मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके बाद में बात करते हैं शेरगढ़ पर्वत चोटी के बारे में। शेरगढ़ जो पर्वत चोटी है तो वो उसकी जो ऊंचाई कितनी है, वो है 1597 मीटर। और दिलवाड़ा की यदि हम बात करते हैं तो यह दोस्तों कितनी, 1442
मीटर। और जरगा की यदि हम बात करते हैं तो यह दोस्तों 1430 मीटर। अचलगढ़ की बात करते हैं तो यह दोस्तों 1381 मीटर। और इसके बाद में कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो यह दोस्तों हमारी 1224 मीटर। अब देखिए ये कौन कौन सी जो पर्वत चोटियां कौन कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो यह दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये हैं दोस्तों सिरोही में। कहाँ? सिरोही में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो जरगा है ये कहाँ पर है, ये है हमारे उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों हमारे सिरोही में। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है, यह है हमारे राजसमंद जिले के अंतर्गत। अब देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई 1722। क्या है दोस्तों? 1722। 1727 नहीं है। इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि पर्वत चोटी किसको कहा जाता है? प्राकृतिक रूप से भूमि से ऊंचा उठा हुआ भूभाग, जो क्या है दोस्तों प्रकृति के द्वारा ऊपर उठा हुआ, उसको क्या कहा जाता है? पर्वत। अब इसके ऊपर मानव जनित क्या है? दत्तात्रेय का मंदिर है और उसके ऊपर क्या है? घंटा लटका हुआ है। तो उसकी वजह से इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है? 1727 मीटर। लेकिन क्या ये प्राकृतिक रूप से है? तो नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1722 मीटर। उसके बाद में शेरगढ़ की बात करते हैं तो शेरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो वो है हमारी 1597 मीटर। और दिलवाड़ा की बात करते हैं तो वो है दोस्तों 1442 मीटर। जरगा की बात करते हैं तो जरगा कितनी है? 1423 मीटर। अचलगढ़ की बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारी 1381 मीटर। कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है हमारी 1224 मीटर। ये हुई हमारी दोस्तों पर्वत चोटियां और वहाँ की पहाड़ियां और दर्रों के बारे में जानकारी। इससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों हमारी अगली क्लास में, और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, उसको बिल्कुल भी मिस ना करना। उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारे जो अरावली पर्वतीय माला है, इसकी क्या क्या जो पठार है उनकी विशेषता, सबसे ऊंचा पठार नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही, इन सभी के बारे में, उड़िया का पठार हुआ, ऊपरमाल का पठार हुआ, इन सभी के बारे में एक एक करके हम सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। और दोस्तों वीडियो देखने, जब आप वीडियो देखते हो तो अपने उससे दोस्तों के लिए भी शेयर किया करो, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, हमें एनर्जी मिलती है। तो सभी से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें आप। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।